Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are studying the chapter Special Purpose Books to Other Books. The question is about adjustment entries. From the following information available as at 31st March 2020, pass the necessary adjustment entries in the journal for the year ending on that date. तो एक डेट दे रखा है 31 मार्च एंड द ईयर इज ऑल्सो गिवन. तो फॉर्मेट बना ईयर यहीं पे लिख देना ईयर, और सब में एक ही डेट 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च. वी हैव 5 एंट्रीज टू पास. पहला होता है इंटरेस्ट अक्रूड 2500 रुपये. 31 मार्च में हम एंट्री लिखेंगे अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट अक्रूड. मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं अच्छी तरह समझाऊंगा अभी. अक्रूड मतलब मिलने वाला है. अक्रूड मतलब बैंक में आपने पैसे जमा रखा था और 1 लाख रुपए जमा रखा था. बैंक वाले 2.5% 2.5% इंटरेस्ट देते हैं. 1 साल हो चुका है और 31 मार्च आ चुका है. यहाँ पे 31 मार्च डेट लिखना है. और 31 मार्च में आप बैंक गए नहीं और इंटरेस्ट लिए नहीं, तो इंक्रीज इन आसेट बढ़ गया. अक्रूड इंटरेस्ट मिलेगा. इफ़ यू आर टॉकिंग इन प्योर हिंदी, इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिलेगा. एसेट बन गया, आपको पैसे मिलेगा. मिला नहीं, मिलता तो इसको कैश अकाउंट होता, अगर चेक मिलता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता टू इंटरेस्ट. तो एक्रूड इंटरेस्ट एक एसेट है. एसेट बढ़ गया और आपके इनकम बढ़ गया. हियर इंटरेस्ट इज योर इनकम. इनकम भी बढ़ गया. आई इंटरेस्ट, इनकम बढ़ गया और इनकम बढ़ गया और एसेट बढ़ गया. इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड, इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड. हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है. उसका इंग्लिश भी बदला सकते हो. इंटरेस्ट रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. इंटरेस्ट टू बी रिसीव्ड अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट. द मोस्ट easier word is accrued interest. Most appropriate word is accrued interest account debited to interest account. Second entry, wages for the March is outstanding 10,000. Please down March 31st. ईयर तो मैं लिखता नहीं हूँ, March 31st आप लिख देना इसको. ये सारे में वेजेस एक खर्चा होता है. इंक्रीज इन खर्चा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने पैसे दिया नहीं तो लाइबिलिटी है. ये दोनों बढ़ रहा है. इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड. दोनों बढ़ रहा है. वेजेस खर्चा है, खर्चा बढ़ गया. आपको मॉडर्न रूल के हिसाब से इंक्रीज इन खर्चा इज डेबिटेड. आपके उधारी बढ़ गया. आउटस्टैंडिंग वेजेस, अगर आप 31 मार्च को पे करते हो तो वेजेस टू कैश 10,000, चेक में पे वेजेस टू बैंक. अगर आप अप्रैल 1 यानी नेक्स्ट डे पे कर रहे हो या 3 महीने के बाद पे कर रहे हो, यू विल बी पेइंग आउटस्टैंडिंग वेजेस. अगर आज पे करोगे तो वेजेस, कल पे करोगे तो यू विल बी पेइंग उधार का वेजेस. उधार का वेजेस तो इट इज आउटस्टैंडिंग वेजेस या वेजेस आउटस्टैंडिंग या वेजेस ड्यू अकाउंट. बट बेस्ट वर्ड इज आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट. वेजेस ड्यू फॉर द ईयर. ड्यू हो गया, पैसे नहीं दिए. थर्ड, अगेन राइट ऑन 31 मार्च इंश्योरेंस प्रीपेड. जब आप इंश्योरेंस पे करते हो 31 मार्च को, वो होता है इंश्योरेंस टू बैंक. बट आपने आगे वाले साल के लिए 1500 रुपये पे कर दिया,
तो आपके एसेट बढ़ गया, क्या हो गया आगे वाले साल से। और इंश्योरेंस पहले डेबिट हुआ था, उसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे खर्चा कम हो गया, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये इंक्रीज इन एसेट बढ़ गया, आपका इंश्योरेंस आगे वाले साल के लिए पे हो रहा है, एंड एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। ये एसेट है, ये एक्सपेंडिचर है। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज क्रेडिटेड, बीइंग इंश्योरेंस प्रीपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 1500। जो इंश्योरेंस पे किया था उसको से 1500 आगे वाले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया। फोर्थ एंट्री में कमीशन ड्यू टू द मैनेजर 6% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन इज 1,06,000। तो मैंने बोला है कि 31 मार्च लिखो, यहाँ पे 31 मार्च लिखो, यहाँ पे ईयर क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखो। तो दिस इज कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट निकलेगा तो इसके ऊपर कमीशन कैलकुलेट होगा, देन मैनेजर को दिया जाएगा। तो इसीलिए इट विल बी इन द सेम लाइन एज आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन। हमने निकाला नहीं कमीशन, दिया नहीं, बट अभी चार्ज करना पड़ेगा। कमीशन है कि खर्चा होता है, इंक्रीज इन खर्चा और इंक्रीज इन उधारी, आपके खर्चा बढ़ रहा है, एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग एंड योर आउटस्टैंडिंग, आपने मैनेजर को कमीशन दिए नहीं अभी तक, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज इंक्रीजिंग, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। तो कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग कमीशन अकाउंट, 1,06,000 का 6/106, being commission due on the basis of after charging such commission। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है, मैं एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में आपको समझाऊंगा। पहले इंग्लिश में समझाऊंगा। चार्ज कमीशन इन सच ए मैनर दैट आफ्टर डिडक्टिंग दिस कमीशन फ्रॉम द अवेलेबल नेट प्रॉफिट, व्हाट एवर प्रॉफिट विल बी देयर, इट्स 6/100 विल 6,000। आपको हिंदी में बोल देता हूँ, आप कमीशन ऐसे कैलकुलेट करो कि कमीशन निकालने के बाद जो कमीशन निकलेगा वो कमीशन को ये अवेलेबल प्रॉफिट 1,06,000 से माइनस करके जो 1,00,000 आएगा उसका 6/100 ये 6,000 बन रहा होगा। यानी ये कमीशन चार्ज करने के बाद जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 6/100 6,000 बनना चाहिए। तो आपको 1,06,000 दे रखा है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन दे रखा है। जहाँ पे बिफोर कमीशन, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन करेगा उसमें 6/100, 9/100, 11/100, %/100। जहाँ पे आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोलेगा, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज, 6/100 6, 1% 1/100 1, 9% 9/100 9, 11% 11/100 11। नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ कमीशन, यही होता है। देन ये फोर्थ के बाद फिफ्थ होता है आपके लास्ट वन, इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन बट नॉट पेड, लोन डेट टेकन एट 9% पर annum फॉर 9 months बिफोर एंड ऑफ द ईयर, 9% 9 महीने का। तो वही इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा होता है। यू कैन गो फॉर दिस, यही वाला है, ये वाला एंट्री नंबर 4। एंट्री नंबर 2, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। यानी यहाँ पे 31 मार्च, यहाँ पे सारे चेंज करके 31 मार्च लिखो। लिख दिया 31 मार्च।
देन इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। खर्चा ये होता है खर्चा, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो दोनों बढ़ रहा है तो दोनों इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड एंड इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन लाइबिलिटी। और 1.5 लाख रुपए का लोन है, 1.5 लाख का 9%, 9% आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 9 महीने के लिए कैलकुलेट करना है। बिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू, पेमेंट नहीं करा है, और आप इसको टोटल करोगे, जर्नल को कर दोगे तो दिस विल बी परफेक्टली फाइन। 30 हज़ार बनेगा। दिस इज ऑल अबाउट योर जर्नल। जर्नल वाला चैप्टर पढ़ो, इसके लिए ये चैप्टर नहीं होगा सब्सिडियरी बुक का। गो टू द जर्नल चैप्टर, उसके सारे बढ़िया वाला एंट्री पढ़ो, एडजस्टमेंट एंट्री या नॉर्मल एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री, उसको सॉल्व करो और मेरे साथ मैच कराओ। पहले मेरे से पढ़ो क्वेश्चन पढ़ के, जब तक समझ में नहीं आता। And there is nothing wrong in practicing this, and it's all about your studies, and keep on practicing.